Hello guys, welcome to Catch the Code. In this video, we are going to learn about the concept of overriding, superfunction and how does init constructor work in inheritance. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंगल लेवल, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में समझा था। तो चलिए पहले हम ओवरराइडिंग के कंसेप्ट के बारे में समझते हैं और ये देखते हैं कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने फ़ोन और एंड्रॉयड फ़ोन नाम की दो क्लास को क्रिएट किया हुआ है। फ़ोन क्लास के अंदर टेक्स्ट मैसेज एंड सिंपल लॉक नाम के दो मेथड्स हैं एंड एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ऑडियो मैसेज एंड सिंपल लॉक नाम के दो मेथड्स हैं। एंड्रॉयड फ़ोन क्लास में हम फ़ोन क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, मीन्स कि एंड्रॉयड फ़ोन क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। अब अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन के ऑब्जेक्ट से टेक्स्ट मैसेज को एक्सेस करना चाहें तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1.textMessage। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले अपनी क्लास के अंदर उस मेथड को सर्च करता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन क्लास के अंदर टेक्स्ट मैसेज नाम का कोई भी मेथड नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्ट उस क्लास के अंदर उस मेथड को सर्च करता है जिसे वो इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो A1 ऑब्जेक्ट उस क्लास के अंदर उस मेथड को सर्च करेगा। तो फ़ोन क्लास के अंदर टेक्स्ट मैसेज नाम का मेथड प्रेजेंट है, तो A1 ऑब्जेक्ट उस मेथड को कॉल करके उसके स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा टेक्स्ट मैसेज स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है। लेकिन अगर हम ये एज्यूम करें कि एंड्रॉयड फ़ोन क्लास के टेक्स्ट मैसेज को यूज़ नहीं करना चाहता है, वो अपने खुद के मेथड को क्रिएट करके यूज़ करना चाहता है, लेकिन वो फ़ोन क्लास के सिंपल लॉक मेथड को यूज़ करना चाहता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम एंड्रॉयड फ़ोन क्लास के अंदर टेक्स्ट मैसेज नाम का एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर हम स्टेटमेंट अब प्रिंट करा देते हैं, टेक्स्ट मैसेज ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन। अब हम A1 ऑब्जेक्ट से टेक्स्ट मैसेज मेथड को कॉल करते हैं और हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखिए इस बार हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि A1 ऑब्जेक्ट को एंड्रॉयड फ़ोन क्लास के अंदर टेक्स्ट मैसेज नाम का मेथड मिल गया है, जिसके कारण वो फ़ोन क्लास के अंदर उसे सर्च करने जा ही नहीं रहा है। तो ऐसे मेथड जो सुपर क्लास या पेरेंट क्लास के अंदर प्रेजेंट हो और उसी नाम के मेथड को हम सब क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर क्रिएट कर दें, तो इसे हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज फ़ोन क्लास के टेक्स्ट मैसेज को ओवरराइड कर रहा है। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट मैसेज ओवरराइडेड मेथड है, जबकि सिंपल लॉक मेथड हमारा इनहेरिटेड मेथड है। इसके बाद हम फ़ोन क्लास के अंदर एक बटन नाम का क्लास वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसकी वैल्यू को 15 दे देते हैं। और एंड्रॉयड फ़ोन क्लास के अंदर भी हम बटन नाम का एक और क्लास वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसकी वैल्यू को 16 दे देते हैं। और यहाँ से हम A1 ऑब्जेक्ट से बटन की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं और ये चेक करते हैं कि A1 ऑब्जेक्ट बटन की कौन सी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, मीन्स कि वो 15 को प्रिंट कर रहा है या 16 को। तो हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर A1 ऑब्जेक्ट बटन की 16th वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम बटन वेरिएबल को ओवरराइड कर रहे हैं, मीन्स कि हम किसी भी वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं और इसे हम ओवरराइडिंग कहते हैं। इसके बाद अगर हम ये एज्यूम करें कि बटन अगर हमारा प्रोटेक्टेड वेरिएबल हो और यहाँ से हम बटन को रिमूव कर दें और इस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को हम अपनी सब क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहें, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक और मेथड क्रिएट करते हैं डिस्प्ले नाम का। और इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं A1 डॉट बटन
और यहां से हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी बटन की वैल्यू अब 15 प्रिंट हो गई है। मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर वाले वीडियो में बताया था कि हम प्रोटेक्टेड वेरिएबल को अपने डिराइव्ड क्लास या सब क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट वेरिएबल को नहीं कर सकते हैं। तो हम बटन को अब प्राइवेट वेरिएबल बना के भी चेक कर लेते हैं और यहाँ पर एक्सेस करके देख लेते हैं। और अगेन हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए इस बार हमारे पास यहाँ पर एरर शो हो रही है, मीन्स कि हम प्राइवेट वेरिएबल को डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास या सब क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जबकि प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अब हम सुपर फंक्शन को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि इनिट कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ से मैं ये सारे कोड को रिमूव कर देती हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम सिंपल हो जाए और हम इजीली इन दोनों कंसेप्ट को समझ सकें। और यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फोन क्लास के 2 एट्रीब्यूट्स हैं, कलर और ब्रांड, और इसके अंदर हम इनिट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हमने फोन क्लास के दोनों एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया और यहाँ पर हम पास कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कलर और ब्रांड की वैल्यू को दे देते हैं। तो यहाँ पर हम कलर की वैल्यू देते हैं रेड और ब्रांड देते हैं नोकिया। और अब हम यहाँ पर एंड्रॉयड फोन क्लास के ऑब्जेक्ट से कलर को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a1.color और इसको हम प्रिंट करा देते हैं। और अब अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं। बट ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर शो हो रही है। एरर क्या शो हो रही है? इनिट कंस्ट्रक्टर मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट कलर एंड ब्रांड। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर जब हम एंड्रॉयड फोन के ऑब्जेक्ट A1 से कलर की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं तो A1 ऑब्जेक्ट फोन क्लास के इनिट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, क्योंकि हमने फोन क्लास को एंड्रॉयड फोन में इनहेरिट किया है और एंड्रॉयड फोन का अपना खुद का कोई इनिट कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसलिए A1 ऑब्जेक्ट फोन क्लास के इनिट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। और यहाँ पर हमने 2 एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हुए हैं, कलर और ब्रांड, और इसके लिए हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू दी नहीं है, इसलिए हमारे पास एरर शो हो रही थी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर वैल्यू देनी होगी। तो मान लीजिए मैं कलर की वैल्यू देती हूँ येलो और ब्रांड दे देती हूँ सैमसंग। और अब हम फिर से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कलर की वैल्यू प्रिंट हो गई है। लेकिन सपोज करिए कि हम एंड्रॉयड फोन क्लास के अंदर इन दोनों एट्रीब्यूट्स के अलावा एक और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इनिट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर हम OS की वैल्यू विंडो दे देते हैं। और यहाँ पर हम अब a1.os को प्रिंट कराते हैं। बट ये क्या, यहाँ पर हमारे पास एरर शो हो रही है। एरर शो हो रही है इनिट कंस्ट्रक्टर टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 4 वर गिवन। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर हमने एंड्रॉयड फोन क्लास के अंदर इनिट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया है। मीन्स कि अब फोन क्लास का इनिट कंस्ट्रक्टर एंड्रॉयड फोन क्लास के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस वजह से हमें दोबारा से यहाँ पर कलर और ब्रांड को लिखना होगा। और अब हम दोबारा से फिर से अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये देखिए हमारी OS की वैल्यू प्रिंट हो गई है। बट ऐसा करने से हमने कोड रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। मीन्स कि हम दोबारा से इस स्टेटमेंट को एंड्रॉयड फोन क्लास के अंदर लिख रहे हैं
तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमें फोन क्लास के इनिट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर एक्सेस करना होगा। तो हम फोन क्लास के इनिट कंस्ट्रक्टर को दो डिफरेंट मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा पेरेंट क्लास का नेम, और पेरेंट क्लास है हमारे यहाँ पर फोन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ कॉमा कलर कॉमा ब्राइट। और अब हम फिर से अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये देखिए अब भी हमारी ओएस की वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसे स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर लिखना होगा हमें सुपर पैरेंथेसिस डॉट इनिट, और अब हमें यहां पर सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है। और इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं और दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए अब भी हमारी ओएस की वैल्यू प्रिंट हो गई है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर सेल्फ या ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं लिखा। हमें यहाँ पर सेल्फ या ऑब्जेक्ट को लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि सुपर फंक्शन जिस पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ऑब्जेक्ट को ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है, इसलिए हमें यहाँ पर सेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुपर फंक्शन का यूज़ हम पेरेंट क्लास के मेथड्स या एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर अगर हमारा एक और फंक्शन हो डिस्प्ले नाम का, जिसके अंदर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं, प्रिंट जिसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट प्रिंट कराया है माई कलर इज सेल्फ डॉट कलर, और यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं एक्स्ट्रा डिटेल नाम का, और इस फंक्शन के अंदर हम पेरेंट क्लास के इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सुपर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुपर पैरेंथेसिस डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा डिटेल को कॉल कर लेते हैं और अब अपने हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जा रहा है। इसके बाद मैं अब अपने वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। इसमें हमने 3 डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में समझा। फर्स्ट वन इज ओवरराइडिंग, सेकंड इज सुपर फंक्शन, एंड थर्ड कि इनिट कंस्ट्रक्टर कैसे इनहेरिटेंस में बिहेव करता है। मेथड ओवरराइडिंग हम उसे कहते हैं ऐसे मेथड्स जो पेरेंट क्लास या सुपर क्लास में प्रेजेंट हो, सेम उसी नाम के मेथड को हम अपने सब क्लास के अंदर क्रिएट कर दें तो इसे हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। एंड सुपर फंक्शन का यूज़ हम पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक्सेस करने के लिए करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। एंड प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।